हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो पे हम बात करेंगे मॉप अप राउंड के बारे में, जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है, जिसमें आपको 150 सीट बढ़ने की फुल यहाँ पर में नोटिस आ चुका है और मॉप अप राउंड का शेड्यूल भी डिस्प्ले हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कट ऑफ जाने वाला है। अब 150 सीट बढ़ा है मतलब स्टेट कोटा में और मैनेजमेंट कोटा में क्या कट ऑफ जाएगा, वो सारा बात मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको शेयर करनी है। ठीक है, क्या-क्या कठिनाइयाँ आपको आ सकता है, क्योंकि आपको 3 दिन का चांस दिया है, 3 दिनों का टाइम दिया हुआ है, जिसमें आपको एडमिशन भी लेना है और स्क्रूटनी भी कराना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताऊँगा पूरे वीडियो में। ठीक है, तो सुनते रहना। ठीक है, जैसा कि मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, जो नोटिस है वो सीट बढ़ने की है, जो नोटिस आप देख रहे हो। ठीक है, ये नोटिस आप देख सकते हो जो सीजीडीएमयू ने कल आपको यहाँ पर में अपलोड किया है। ठीक है ना? तो ये जो नोटिस है इसमें यही लिखा है और यहाँ पर में देख सकते हो 150 सीट यहाँ पर, ठीक है ना? 150 सीट यहाँ पर में बढ़ने दिया हुआ है। ठीक है ना? शंकराचार्य में 50 सीट और ऐड हो चुका है, 200 सीट था। ठीक है ना? 150 सीट से 200 सीट हुआ था, अब 200 सीट से 250 सीट हो चुका है, तो मतलब 50 सीट बढ़ा था। और रावतपुरा में पिछले बार राउंड 2 में नहीं आया था, अब राउंड 3 में यहाँ पर मैं आपको पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। मैं बात कर लेता हूँ शेड्यूल के बारे में। जो शेड्यूल है, ये आपके पास ये जो शेड्यूल है, जिसमें आपको जितना भी प्रोसेस है वो आपको जल्दी-जल्दी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है? ये अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग अभी चल रही है। ठीक है, 13 तारीख को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग तक आपको चलेगा जैसे। ठीक है ना? चॉइस फिलिंग आपको 14 तारीख तक, आप याद रखना, दोपहर के 2 बजे तक ही चॉइस फिलिंग होगा, है ना? मेरिट लिस्ट उसके बाद रिलीज होगा, उसके बाद सीट अलॉटमेंट भी 15 को ही आ जाएगा और रिजल्ट पब्लिकेशन आपको सारा चीज़ 15 को ही हो जाएगा। ठीक है ना? फिर स्क्रूटनी आपको 16 से 18 चलेगा, स्क्रूटनी आपको 16 से 18 चलने वाला है और एडमिशन भी उसी समय आपको लेना है। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता यहाँ पर में। बैंक गारंटी भी बनाने का कुछ एक्स्ट्रा टाइम अभी तक सीजीडीएमई वालों ने नहीं दिया है। ठीक है? जहाँ तक हमसे पॉसिबल होती है बैंक गारंटी से रिलेटेड, वहाँ तक हम लोग हेल्प करते हैं ताकि आपका एडमिशन ना रुके। ठीक है ना? तो बस आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, सर ऐसा-ऐसा दिक्कत है। ठीक है? हम जहाँ तक हेल्प कर सकते हैं वहाँ तक आपको हेल्प करते हैं। ठीक है ना? जो भी चार्जेज़ होते हैं वो चार्जेज़ अपन पे लगता है। ठीक है ना? उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, है ना? तो ये सब सारी बातें हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में मैं बात कर लूँ तो जो आपको पता है, जो हर राउंड में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसके कारण कट ऑफ बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन देखा गया तो सेकंड राउंड में भी कट ऑफ इतना ज़्यादा डिक्रीज़ न मतलब नहीं बढ़ा, डिक्रीज़ ही हुआ लगभग। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अब होना है नहीं। कुछ ही लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनको लगता है कि हाँ, मिलने ही वाला है, बाकी इतना कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला। ठीक है? तो मैनेजमेंट कोटा के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि 430 मार्क्स है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? 90% चांस है कि आपको अनरिज़र्व कैटेगरी जो मैनेजमेंट कोटा है, जो छत्तीसगढ़ नॉन डोमिसाइल है, जिसका छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं, इन सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसका 430 मार्क्स है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप नहीं अप्लाई करोगे तो फिर पछताना भी पड़ सकता है। ठीक है? तो अप्लाई करके रखो, लक अच्छा दिया तो मतलब लक अच्छा साथ दिया तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? स्टेट कोटा के लिए 313 मार्क्स राउंड 2 में कट ऑफ गया है, तो मेरा ये एक्सपेक्टेड है, जो सीट ऐड हुआ है ना भाई, जो सीट ऐड हुआ है वो इस राउंड में आपको ऐड हो जाएगा। मतलब मान लो मोस्ट ऑफ द सीट आपको स्टेट कोटा में डाल दिया तो मान लो 200 से भी कम कट ऑफ चला जाएगा। ठीक है? अगर मान लो स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा में भी सीट डाला, ऐड किया सीट मैट्रिक्स में, तो 250 सीट आपको 250 मार्क्स कट ऑफ जाने का चांसेस बनेगा। ठीक है ना? जिसको भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है? अप्लाई ज़रूर करो, अप्लाई ज़रूर करके रखो, बाकी कोई दिक्कत आता है तो हमसे आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? जो भी हमसे हेल्प होता है वो हम आपको करके देंगे। मिनिमम सा चार्ज है हमारा, ठीक है? ज़्यादा कोई चार्ज हेवी और लोगों की तरह मैं ज़्यादा हेवी चार्ज नहीं करता, ठीक है? जो हमारा बनता है उतना ही हम लोग लेते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी बातें। मेजर इश्यू क्या है हमारे पास, बैंक गारंटी का, ठीक है? उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है? आप कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको सारा सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? अगर इन केस नहीं बनता है, ठीक है? इन केस नहीं बनता है, थोड़ा टाइम लग रहा है बैंक वाले के पास, तो उस केस में अपन भी हेल्प करते हैं, ठीक है? जो भी जहाँ तक हेल्प होता है वहाँ तक करते हैं। जो मिनिमम सा कॉस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो ये सब सारी बातें हैं, वो आपको जब आप मैसेज करोगे तो आपको इंडिविजुअली समझा दिया जाएगा, ठीक है ना? तो ये शेड्यूल है, आप शेड्यूल देख के अपना प्रोसेस आगे बढ़ो, क्योंकि मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ, मेरा कंसर्न ये है कि भाई
बहुत कठिनाइयाँ होती है लोगों को यहाँ पर में स्क्रूटनी कराने में, एडमिशन कराने में, ठीक है? क्योंकि रश भी होती हैं, ठीक है? और पास डॉक्यूमेंट का बहुत दिक्कत होता है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट एकदम अपडेट रखना, कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम मत करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम होता है तो 1 मिनट रिजेक्शन में टाइम नहीं लगता, ठीक है? फिर आपको दौड़ना-भागना पड़ेगा, ठीक है ना? जो भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, स्क्रूटनी का लिस्ट अलग होता है और एडमिशन प्रोसेस का जो लिस्ट होता है वो अलग होता है। जो एडमिशन प्रोसेस में आपको बेसिकली डीडी वगैरह सब भी सबमिट करना पड़ता है। स्क्रूटनी में आपको बस जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा जैसे 10th-12th का मार्क्स जो भी आपको पिछला जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हैं, गैप सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, 11th-12th का पूरा मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड ये सब सारा चीज़ आपको रखना पड़ेगा। ठीक है ना? ये था पूरा काउंसलिंग में एमबीबीएस से रिलेटेड, बीडीएस से रिलेटेड, ठीक है? तो ऐसा रहता है ना कि अब जो काउंसलिंग जो रिपोर्टिंग होता है ना, वो रिपोर्टिंग जो यूनिवर्सिटी है, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, ठीक है? वहाँ पर में आपको रिपोर्टिंग सारा करना पड़ेगा, आपको स्क्रूटनी वगैरह सब एडमिशन वगैरह सब कुछ वहाँ पे होता है। एक और डाउट आता है बहुत सारे लोगों का कि जो मैनेजमेंट कोटा होता है और स्टेट कोटा, तो देखो मेन चीज़ है ना मैनेजमेंट कोटा उनके लिए है जो स्टेट से बाहर वालों के लिए है। लेकिन अभी क्या किया है ना सीजीडीएमई ने मैनेजमेंट कोटा में भी 58% रिजर्वेशन लगा दिया स्टेट कोटा के लिए। स्टेट वालों के लिए। उस कारण वहाँ पर मैनेजमेंट कोटा की कुछ सीट स्टेट कोटा में भी चले जाती है जो स्टेट डोमिसाइल है छत्तीसगढ़ डोमिसाइल है मतलब, ठीक है ना? तो कुछ ही सीट बचती है जो मैनेजमेंट कोटा में जाती है, इसीलिए यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ क्या होता है, हाई जाता है, ठीक है? और स्टेट कोटा का जब देखोगे आप कट ऑफ देख रहे हो 313 कट ऑफ गया है, तो ये सब सारा रीज़न है जिसके कारण आप वेरिएशन देख सकते हो, ठीक है? बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कोटा में कट ऑफ आपको 400 प्लस है तो आप अप्लाई करके रखो और बाकी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो नेक्स्ट ईयर के लिए क्योंकि अगर आपका कहीं नहीं हुआ और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट अलाउ कर रहा है कि आप अदर स्टेट में भी मूव करना चाह रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, तो अभी भी आपके लिए ऑप्शंस खुला है, ठीक है? आप हमसे कॉन्टैक्ट करोगे तो ज़रूर आपको ऑप्शंस बताया जाएगा, ठीक है? जिसमें आप लोग सारा चीज़ अपन करके देंगे, ठीक है? जो भी प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है, किसी के धांधलेबाजी में मत पड़ना, बहुत सारा अभी फ्रॉड यहाँ पर में आपके साथ हो सकता है, तो उस चीज़ से आप प्लीज़ बच के रहना, सारी चीज़ को गौर से समझो और समझो और समझो, ठीक है? और अच्छे से काउंसलिंग करो, ठीक है? हमारा ऑल द बेस्ट, ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ जिसमें आपको बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आपसे कॉन्टैक्ट करना, है ना? ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।